बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो ये है कि सिंप्लीफाई एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। अब आप यहाँ पर देखें, ये हमारे पास इसका रियल पार्ट होता है और ये हमारे पास इसका इमेजिनरी पार्ट होता है, जैसे कि फर्स्ट वीडियो में समझाया गया था। सबसे पहले हम इसमें ब्रैकेट को ऑफ करेंगे। 2 + 5 आयोटा एज इट इज़ प्लस 3 - z आयोटा। इसके बाद जस्ट हम रियल पार्ट को रियल पार्ट से जोड़ेंगे। रियल को रियल के साथ इकट्ठा कर लेंगे, 3 को 2 के साथ और आयोटा वाला आयोटा के साथ हम इकट्ठा कर लेंगे। तो ये हमारे पास आएगा 2 + 3 + 5 आयोटा माइनस z आयोटा। 2 + 3 हमारे पास हो गया 5 प्लस आयोटा कॉमन ले लेते हैं, 5 - z। अब ये 5 - z है तो ये मज़ीद आगे सॉल्व नहीं हो सकता, तो ये हमारा आंसर है। सेम पार्ट 2 है हमारे पास। पार्ट 2 है हमारे पास 16 - 3 आयोटा ब्रैकेट ऑफ +9 + 2 आयोटा एज इट इज़। रियल को रियल से कलेक्ट कर लें, इसको इसके साथ कर लें। 16 + 9 - 3 आयोटा + 2 आयोटा। 16 + 9 हो गया आपके पास 25 - 3 आयोटा + 2 आयोटा आपके पास हो गया माइनस आयोटा। थर्ड पार्ट है हमारे पास 9 - 2 आयोटा माइनस इंटू 7 - 3 आयोटा। इसको हम सॉल्व करते हैं। 9 - 2 आयोटा -7 माइनस इंटू माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा +3 आयोटा। इसके बाद रियल पार्ट को इकट्ठा कर लें। 9 - 7 - 2 आयोटा +3 आयोटा। 9 - 7 आपके पास आ जाएगा 2 -2 + 3 हो जाएगा आपके पास प्लस आयोटा। ये आपका आंसर। पार्ट नंबर 4 है 11 + 9 आयोटा -9, यहाँ पर भी ये माइनस इंटू माइनस +7 आयोटा। इसके बाद आप रियल पार्ट्स को इकट्ठा कर लें। 11 - 9 + 9 आयोटा +7 आयोटा। 11 - 9 आपके पास आ जाएगा 2 + 9 + 7 आपके पास आ जाएगा 16 आयोटा। ये पार्ट नंबर 4 है। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में 2 ब्रैकेट्स हैं। 2 ब्रैकेट के दरमियान यहाँ पर कोई साइन नहीं है। जब कोई साइन नहीं होता तो फिर हम क्या लेते हैं, मल्टीप्लाई। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। जैसे बाइनोमियल्स को सॉल्व किया जाता है अलजेब्रा में, वैसे ही यहाँ पर इनको सॉल्व किया जाएगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा विद साइन। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको इस वाली से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो मैंने 4 एरो बनाए हैं, इसके मुताबिक पहले बनता है हमारे पास 3 × 2 6 प्लस इंटू माइनस माइनस 3 × 3 9 आयोटा एज इट इज़ प्लस 4 × 2 8 आयोटा एज इट इज़ माइनस इंटू प्लस माइनस 4 × 3 12 आयोटा आयोटा मिलके आयोटा स्केयर। इसके बाद ये बन जाएगा 6 - 9 + 8 हो जाएगा हमारे पास माइनस आयोटा -12 आयोटा स्केयर क्या होता है -1। यहाँ लिख लें साइड पे, आयोटा स्केयर हमारे पास होता है -1। 6 माइनस आयोटा माइनस इंटू माइनस +12। इसके बाद रियल को रियल से जोड़ लें। 6 + 12 माइनस आयोटा एज इट इज़ 6 + 12 हो जाएगा हमारे पास 18 और ये माइनस आयोटा एज इट इज़। ये आपका आंसर है। पार्ट नंबर 6 सेम, बिल्कुल सेम। 5 × 3 15 माइनस 5 × -4 -20 आयोटा। 2 × 3 -6 आयोटा माइनस इंटू माइनस
4 इंटू 2 8 आयोटा स्केयर। 15 माइनस 20 -6 हो गया आपके पास -26 आयोटा एज इट इज़, प्लस एज इट इज़ 8 एज इट इज़ आयोटा स्केयर होता है हमारे पास -1। 15 -26 आयोटा प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो गया -8। उसके बाद रियल को इकट्ठा कर लें, 15 -8 -26 आयोटा, 15 - 8 होता है हमारे पास 7 -26 आयोटा, और ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है जी 3 - 5 आयोटा, 3 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 - 4 आयोटा। अब डिनोमिनेटर में जब भी कोई कम्प्लेक्स नंबर आ जाए उसको ख़त्म करने के लिए हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। कॉन्जुगेट में जस्ट हमने ये करना होता है, कॉन्जुगेट में अगर हमारे पास कोई नंबर हो ना a + b आयोटा, इसका कॉन्जुगेट जो होगा ना वो होगा हमारे पास a - b आयोटा। ओके, और कॉन्जुगेट के लिए हम ये वाला साइन यूज़ करते हैं, जिसका आपने कॉन्जुगेट लगाना निकालना होता है उसके ऊपर हम ये साइन यूज़ कर लेते हैं। तो अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। इसका कॉन्जुगेट बेटा क्या होगा 2 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 + 4 आयोटा। फर्दर ऊपर वैसे मल्टीप्लाई होगा जैसे अभी हमने पिछले सवाल में, पिछले 2 सवालों में हमने किया है। पहले 3:2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 3:4 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये -5:2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये -5:4 से मल्टीप्लाई होगा। तो कर ले मल्टीप्लाई, 3 × 2 6 प्लस 3 × 4 ये 3 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 आयोटा, -5 × 2 10 आयोटा, -5 × 4 20 आयोटा स्केयर। डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा a - b × a + b फार्मूला a स्केयर माइनस b स्केयर। डिनोमिनेटर में बेटा ये फार्मूला लगेगा, और जब भी हम ये कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो डिनोमिनेटर में ये फार्मूला बनता है हमारे पास a स्केयर माइनस b स्केयर। तो जो हमारे पास होता है a + b × a - b। अब आप ये देख लें कि इस सवाल के अंदर ये देखें a से सेम होता है, यहाँ पर देखें ये वाला 2 और ये वाला 2, ये आपका a हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस आ गया, ये आपका आ गया प्लस, ये आपका आ गया माइनस, और ये b, यहाँ पर अगर b है तो फिर इधर भी b है, ये देखें इधर भी b है -4 आयोटा, और यहाँ पे भी वही नंबर है 4 आयोटा। तो इसको बंद करके हम क्या लिखते हैं a स्केयर माइनस b स्केयर। तो अब आप यहाँ देख लें a स्केयर मतलब 2 स्केयर, ये आपका आ गया 2 स्केयर, माइनस यहाँ से ये देखें ये माइनस और b स्केयर मतलब 4 आयोटा स्केयर 4 आयोटा स्केयर। मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर वाला वैसे ही सॉल्व होगा जिस तरह लास्ट पार्ट सॉल्व किए हमने। 6 प्लस क्या आएगा 2 आयोटा -20 आयोटा स्केयर होता है -1 होल डिवाइडेड बाय 2 स्केयर होता है हमारे पास 4 माइनस एज इट इज़ 4 का स्केयर 16 आयोटा स्केयर एज इट इज़। फर्दर हमारे पास बनेगा 6, ये देखें ये माइनस इंटू माइनस +20 और ये +2 आयोटा साइड पर डिवाइडेड बाय 4 - 16 आयोटा स्केयर आपके पास क्या होता है -1। यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ मैं मजीद। तो ये आपके पास आ जाएगा बेटा 6 + 20 हो गया 26 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 16 × 1 16। ये आपके पास बन जाएगा 26 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 20। फर्दर आप क्या करेंगे इसको 26/20 + 2/20 आयोटा। इसके बाद आप यहाँ से काट लें, इसको कटिंग कर लें, इसकी 2 के टेबल से कटिंग हो रही है, 2 के टेबल से कटिंग हो रही है। ये आप यहाँ पर आपका आ जाएगा 10, यहाँ पे आपका आ जाएगा 13 2 से, ये 1 से 2 10 से 20।
तो जी आपका आंसर बेटा आ रहा है, ये आपका आंसर आ रहा है 13/10 प्लस 1/10 आयोटा। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 भी पार्ट नंबर 7 की तरह ही है बिल्कुल। इसमें हमारे पास लिखा हुआ है 5 + 2 आयोटा, 5 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 - 3 आयोटा। क्या करेंगे अब आप इसको भी उसी तरीके से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। 6 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 + 3 आयोटा से, और उसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 5 × 6 होगा 30, फिर +5 × 3 होगा 15 आयोटा, फिर 2 × 6 होगा 12 आयोटा, +2 × 3 होगा 6 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे भी a - b × a + b का फार्मूला, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सेम स्टेप्स हैं। 30 + 27 आयोटा +6 एज इट इज़, आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 36 -3 स्क्वायर 9 हो गया आपके पास, आयोटा का स्क्वायर लगा दें साथ। 30 -6 × 1 = 6, ये वाला 6 × 1 = 6 -27 आयोटा +27 आयोटा डिवाइडेड बाय 36 -9 आयोटा स्क्वायर होता है -1। 30 - 6 आपके पास आ जाएगा 24 +27 आयोटा एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 36 माइनस इंटू माइनस +9, तो ये बन गया 24 + 27 आयोटा डिवाइडेड बाय 45। अब आप क्या करेंगे, 45 को 24 और 27 दोनों के नीचे लिख लेंगे। कैसे? 24/45 + 27/45 आयोटा। अब आप देखें यहाँ पर कटिंग हो रही है 3 के टेबल से, 3 8 से, ये ऐसे 3 8 से 24 और 3 15 से, तो ये आ जाएगा आपके पास 8/15, ये प्लस एज इट इज़ 27। यहाँ पे 9 के टेबल से 9 3 से और 9 5 से, तो ये आपके पास आ जाएगा 3/5 आयोटा, ये आपका आंसर। नेक्स्ट पार्ट है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिकली फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। एडिटिव इनवर्स ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर तो सबसे पहले समझते हैं ये होता क्या है, इसको कैसे फाइंड किया जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर हो a + b आयोटा, ओके। अब आपने एडिटिव इनवर्स इसका कैसे निकालना है, सबसे पहले है चलें रियल नंबर से समझते हैं। अगर हमारे पास एक रियल नंबर हो से x, अब क्वेश्चन ये है कि मैं इसमें क्या ऐड करूं, यहाँ पे मैं क्या लिखूं इस ब्रैकेट में कि आंसर मेरे पास आ जाए 0। तो आप सोचें, एक एग्जांपल लेते हैं इसकी। 2 में मैं क्या ऐड करूं कि इसका आंसर आ जाए 0, -2। तो फिर x में क्या ऐड करेंगे, -x। इसका मतलब है -x जो सा होगा वो एडिटिव इनवर्स होगा किसका, x का। लेकिन ये बात सारी है रियल नंबर की। कम्प्लेक्स नंबर में भी जस्ट ऐसे ही करना है। देखें यहाँ पर x था गिवन, एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए हमने क्या कर दिया, -x। तो अब हमारे पास गिवन क्या है, a + b आयोटा। अब हमारे पास क्या है, a + b आयोटा गिवन। तो जब हमने इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो एडिटिव इनवर्स निकालना होगा तो हम क्या कर देंगे, -a - b आयोटा, जस्ट इन दोनों के साइन चेंज कर देंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 3 + 4 2 आयोटा। तो हमने अगर इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, एडिटिव इनवर्स इज इक्वल्स टू -3 - 2 आयोटा, ये आपका आंसर। पार्ट नंबर 2 है 4 - 3 आयोटा। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या आ जाएगा,
-4 + 3 आयोटा। साइन चेंज करना है जस्ट आपने, रियल पार्ट का भी साइन चेंज करना है और इमेजिनरी पार्ट का भी साइन चेंज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 - 7 आयोटा। तो 5 - 7 आयोटा का जब आपने एडिटिव इनवर्स निकालना है तो आप क्या लिखेंगे, -5 + 7 आयोटा। फोर्थ पार्ट है -2/3। तो इसका एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए क्या लिखेंगे, +2/3 प्लस 5/4 आयोटा को आप क्या लिख देंगे, -5/4 आयोटा। तो बेटा ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपने निकालना है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो z, ठीक है, तो आप मल्टीप्लिकेशन के लिए आप इसको किस से मल्टीप्लाई करेंगे कि इसका आंसर आ जाए 1। रियल नंबर में देखते हैं, रियल नंबर की हम एग्जांपल लेते हैं डायरेक्ट। अगर एक नंबर हो हमारे पास 3 को मैं किस से मल्टीप्लाई करूं कि आंसर मेरे पास 1 आ जाए, तो डेफिनेटली 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब है z को हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/z। तो 1/z से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर 1 आएगा। तो इस सूरत में हमारा 1/z क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा z का। तो अब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो जस्ट हम पहले इसका नाम लिख लेते हैं, लेट z। ये हमारे पास z है, 4 + 5 आयोटा। अब आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जस्ट इसका 1/z कर देंगे। 1/z मीन्स 1/4 + 5 आयोटा। अब आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 में, कि डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं आना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाए तो इसको कैसे ख़त्म किया जाता है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके ख़त्म कर दिया जाता है, 4 - 5 आयोटा। अब ऊपर 4 - 5 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 - 5 आयोटा एज इट इज़, डिवाइडेड बाय नीचे फार्मूला बनेगा a² - b²। a² - b² क्या होता है हमारे पास, a² - b² फार्मूला क्लोज होगा। ये होता किस चीज़ के, कौन से दो फैक्टर्स को क्लोज करके a² - b² बनता है, a + b इंटू a - b। इनको क्लोज करके हमारे पास बनता है a² - b²। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, a² मतलब 4² - 5 आयोटा स्क्वायर। बेटा ये बन गया 4 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 4² हमारे पास क्या आएगा, 16 - 25 आयोटा स्क्वायर। फर्दर 4 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 - 25 आयोटा स्क्वायर होता है -1। ये हमारे पास बन गया 4 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 + 25। ये बन गया हमारे पास 4 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 41। और अब आप इसको दोनों के नीचे डिनोमिनेटर में लिख दें। आप लिख दें 4/41 माइनस ऐसे 5/41 और आयोटा साथ ऐसे ही। तो ये आपका आ गया पार्ट 1 का आंसर। नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट 2। पार्ट 2 को भी वैसे ही सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले इसका नाम रख लेते हैं z। लेट z = 6 + 2 आयोटा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा इसका, 1/z। 1/z का क्या मतलब है, 1/6 + 2 आयोटा। और इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, 6 - 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 - 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करके। तो आपके पास आ जाएगा ऊपर न्यूमिनेटर में 6 - 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 6² - 2 आयोटा स्क्वायर, ऐसे ब्रैकेट में लिख लें। ये आपके पास न्यूमिनेटर में आता है 6 - 2 आयोटा, डिनोमिनेटर में आपके पास आ रहा है 36 - 2 स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर एज इट इज़। फर्दर आपके पास बनता है 6 - 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 36 - 4 इंटू -1। ये आपके पास बनता है जी 6 - 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 36 + 4, 6 - 2 आयोटा डिवाइडेड बाय बन गया 40, 6/40 - 2/40
40 आयोटा, अलग अलग करके डिवाइड कर दिया। 2 के टेबल से काट लें, 2 3 से 6 हो गया ऐसे, तो 2 20 से 40 हो गया, माइनस यहाँ पे 2 1 से 2 और 2 20 से 40, तो -1/20 आयोटा। तो ये आपका आंसर है पार्ट नंबर 2 का। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास आ रहा है 7 - 3 आयोटा। तो इसको भी हम वैसे ही सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका नाम रखते हैं z इज इक्वल्स टू 7 - 3 आयोटा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आ जाएगा इसका, 1/z। तो आप क्या लिखेंगे, 1/7 - 3 आयोटा। किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 7 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 7 + 3 आयोटा से। 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद आ जाएगा आपके पास ये 7 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 7 स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। ये बेटा बन गया आपके पास 7 + 3 आयोटा। 7 स्क्वायर आपके पास क्या होगा, 49 माइनस 3 स्क्वायर 9 और आयोटा स्क्वायर एज इट इज़। आगे आपके पास बन जाएगा ये 7 + 3 आयोटा। 7 स्क्वायर हो गया 49 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर -1। तो ये आपके पास आ जाएगा 7 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 49 + 9। फर्दर बन गया 7 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 58। और आप इसके बाद 7/58 प्लस 3/58 आयोटा। तो ये आपका आंसर है पार्ट नंबर 3 का। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 4, √5 - 4 आयोटा। सेम पैटर्न पे करते हैं। लेट नाम रख लेते हैं पहले इसका z, √5 - 4 आयोटा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने में इंटरेस्टेड हैं हम, तो हम लिखेंगे 1/z। तो ये बन जाएगा 1/√5 - 4 आयोटा। मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे इसके कंजुगेट से, √5 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय √5 + 4 आयोटा। √5 + 4 आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो यही रहेगा, डिवाइडेड बाय a + b × a - b का फार्मूला नीचे लग रहा है, a² - b स्क्वायर। न्यूमिनेटर में हमारे पास √5 + 4 आयोटा एज इट इज़। नीचे ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल कर दें, 5 - 4 स्क्वायर 16 और आयोटा स्क्वायर ऐसे ही। √5 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 - 16 आयोटा स्क्वायर की जगह लिख देंगे हम -1। √5 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 + 16। तो ये आ जाएगा √5 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 20। और अब आप इसको √20, 16 + 5 आपके पास होता है 21। तो ये अब आप कर दें इसको दोनों के साथ डिवाइड कर दें, +4/21 आयोटा। तो ये बेटा जी आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास जो गिवन है वो है बेटा हमारे पास Z1 की वैल्यू दी हुई है 2 + 5 आयोटा, Z2 की वैल्यू दी हुई है 1 - 3 आयोटा और Z3 की वैल्यू दी हुई है 2 + आयोटा। और हमने साबित करना है, प्रूव करना है, वेरीफाई करना है Z1 + Z2 बराबर होता है Z2 + Z1 के। तो बेसिकली ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन है। हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को इस तरफ कर लेते हैं, राइट हैंड साइड को इस तरफ कर लेते हैं। आप चाहें तो इसी तरह लाइन लगा के कर लें या पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लें और लेफ्ट हैंड साइड जब ख़त्म हो तो फिर राइट हैंड साइड को उसके नीचे से सॉल्व कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है। तो लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं Z1 + Z2। Z1 है हमारे पास 2 + 5 आयोटा प्लस ये Z2 हमें क्या दिया हुआ है ये देखें 1 - 3 आयोटा। ये तो बिल्कुल सिंपल सी स्टेटमेंट बन गई। हम रियल को जस्ट रियल के साथ जोड़ेंगे, 2 + 1 हो गया 3
और 5 आयोटा को -3 के साथ जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा बेटा +2 आयोटा। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है जो कि है Z1 प्लस Z2। राइट हैंड साइड हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं Z2 प्लस Z1। तो बेटा Z2 हमारे पास क्या है 1 - 3 आयोटा प्लस Z1 है हमारे पास 2 + 5 आयोटा। सेम उसी पैटर्न पे रियल को रियल से जोड़े 1 + 2 हमारे पास 3 हो गया, -3 + 5 हमारे पास हो गया +2 आयोटा। तो ये भी हमारे पास सेम आया है Z1 + Z2 और Z2 + Z1। ये देखें मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, ये है Z1 + Z2 और ये है Z2 + Z1। दोनों का आंसर सेम है। दोनों का अगर आंसर सेम है तो फिर आप एंड पे ये लिख सकते हैं हेंस वेरीफाइड। क्या वेरीफाइड Z1 + Z2 बराबर है Z2 + Z1। नेक्स्ट पार्ट है Z1 Z2 इज इक्वल्स टू Z2 Z1। अब यहाँ पर देखें क्या है Z1 Z2, यहाँ कोई साइन नहीं है तो फिर आप क्या लेंगे, मैंने आपको बताया पहले मल्टीप्लाई। और Z2 Z1 के दरमियान में भी कोई साइन नहीं तो आप क्या लेंगे मल्टीप्लाई। उसी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं इसको। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं Z1 Z2। Z1 हमारे पास क्या गिवन है 2 + 5 आयोटा क्वेश्चन में गिवन है। Z2 क्या गिवन है 1 - 3 आयोटा। अब ये देखें ये मल्टीप्लाई आ गया। किस तरह करते थे मल्टीप्लाई, 2 को पहले 1 से करते थे, 2 × 1 = 2, फिर 2 को 3 से करते थे -6 आयोटा, फिर 5 को 1 से करेंगे +5 आयोटा, फिर इस 5 को इस -3 से करेंगे -15 और इसमें आयोटा स्क्वायर आएगा। 2 -6 + 5 आपके पास आ गया माइनस आयोटा, -15 एज इट इज़ आयोटा स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा -1। 2 माइनस आयोटा एज इट इज़ माइनस इंटू माइनस +15 हो गया। 2 + 15 आपके पास आ जाएगा 17 और ये माइनस आयोटा एज इट इज़। ये आपका ये आपकी हो गई लेफ्ट हैंड साइड। ये आपकी बेटा होगी लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट। अब हम करते हैं इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं Z2 Z1। तो ये भी बेसिकली कम्यूटेटिव लॉ ही है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है ये। तो Z2 Z1 को मल्टीप्लाई करने के लिए जस्ट क्या करना है, इसकी पोजीशन चेंज है। Z2 आपके पास लिखा हुआ है 1 - 3 आयोटा, Z1 है आपके पास 2 + 5 आयोटा। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, 2 × 1 = 2, -5 × 1 सॉरी प्लस है यहाँ पर, +5 × 1 = 5 आयोटा, -2 × 3 = 6 आयोटा, -15 आयोटा स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा 2 - आयोटा -15 आयोटा स्क्वायर होता है -1, 2 + 15 - आयोटा एज इट इज़। तो ये आपके पास आ जाएगा 17 - आयोटा। तो ये Z2 और Z1 की मल्टीप्लिकेशन हमारे पास सेम आ गई है जो पहले Z1 और Z2 की मल्टीप्लिकेशन थी। ये देखें दोनों सेम है। जब दोनों सेम है तो फिर आप लिख सकते हैं हेंस वेरीफाइड। क्या वेरीफाइड Z1 Z2 इज इक्वल्स टू Z2 Z1। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 3 Z1। इसको भी Z1 + Z2 + Z3 इज इक्वल्स टू Z1 + Z2 + Z3। Z ब्रैकेट का फ़र्क है। तो बेसिकली ये क्या है, एक एसोसिएटिव लॉ है ऑफ एडिशन का। तो जस्ट आपने लेफ्ट हैंड साइड उसी तरीके से सॉल्व करनी है। Z1 + Z2 ये देखें ये ब्रैकेट है + Z3। Z1 + Z2 के लिए आप यहाँ से देखें Z1 क्या दिया हुआ है आपको 2 + 5 आयोटा, प्लस Z2 क्या दिया हुआ है 1 - 3 आयोटा। इसका क्या है, इसके साथ ब्रैकेट है या ब्रैकेट लगा दें जिस तरह यहाँ पे लगी हुई है। फिर ये प्लस है ये वाला, और Z3 के लिए आप यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपके पास 2 + आयोटा। सॉल्व कर लें, रियल को रियल से जोड़ लें। 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, 5 - 3 क्या हो जाएगा 2 + 2 आयोटा, ये ब्रैकेट +2 + आयोटा। ब्रैकेट स्विच कर दें 3 + 2 आयोटा +2 + आयोटा एज इट इज़। फिर रियल पार्ट को इकट्ठा कर लें, 2 + 3 5 हो गया, और इमेजिनरी पार्ट को भी इकट्ठा कर लें +3 आयोटा हो गया। बेटा ये हमारा आ गया
लेफ्ट हैंड साइड। ये हमारी आ गई लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। अब हम करते हैं इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व। राइट हैंड साइड में क्या है, Z1 अलग है, Z2 Z3 कलेक्टेड है, Z2 प्लस Z3। तो Z1 हमारे पास है 2 प्लस 5 आयोटा प्लस एज इट इज ब्रैकेट एज इट इज। Z2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये 1 माइनस 3 आयोटा, और उसके बाद क्या है प्लस Z3 की वैल्यू है हमारे पास ये 2 प्लस आयोटा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 प्लस 5 आयोटा प्लस एज इट इज ब्रैकेट एज इट इज 1 प्लस 2 हमारे पास हो गया रियल पार्ट के साथ 3 माइनस 3 और प्लस 1 हो गया आपके पास माइनस 2 आयोटा। इसके बाद ये बन जाएगा 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 3 ब्रैकेट स्विच करें माइनस 2 आयोटा, फिर रियल को रियल के साथ जोड़ लें, ये हमारे पास आ जाएगा 5 और ये प्लस 5 माइनस 2 हो जाएगा 3 आयोटा। तो ये हमारी होगी राइट हैंड साइड। ये हमारी हो गई राइट हैंड साइड। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, हेंस वेरीफाइड। हेंस वेरीफाइड Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल्स टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास Z1 Z2 की मल्टीप्लिकेशन विद मल्टीप्लिकेशन ऑफ Z3 और Z1 की मल्टीप्लिकेशन Z2 और Z3 की मल्टीप्लिकेशन से। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम लिखेंगे Z1 Z2 इंटू Z3। मल्टीप्लिकेशन है, सवाल ने काफ़ी एक्सपेंड हो जाना इसके अंदर, तो हम इसके अंदर ऐसे करते हैं कि सबसे पहले इसकी ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। तो ये लिखा हुआ है Z1 Z2 को पहले अलग से सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसका जो आंसर आएगा उसको हम Z3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ। तो Z1 है हमारे पास 2 प्लस 5 आयोटा और Z2 है हमारे पास 1 माइनस 3 आयोटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 1 2 हो गया, माइनस 6 आयोटा प्लस 5 आयोटा माइनस 2 5 इंटू 3 हो गया 15 और आयोटा स्क्वायर एज इट इज 2 माइनस आयोटा माइनस 15 आयोटा स्क्वायर क्या होगा -1, 2 माइनस आयोटा माइनस इंटू माइनस प्लस 15, 2 प्लस 15 रियल पार्ट 17 माइनस आयोटा। तो ये आपके पास आ गया Z1 Z2। नाउ अभी आपकी लेफ्ट हैंड साइड खत्म नहीं हुई, अब आपने अब आपकी बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड जो है असल में वो ये है Z1 Z2 मल्टीप्लाइड विथ Z3। तो Z1 Z2 अभी हमने फाइंड किया, ये यहाँ लिखेंगे 17 माइनस आयोटा और Z3 है हमारे पास, क्वेश्चन से हम देख लेते हैं 2 प्लस आयोटा। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 17 को 2 से करेंगे 34, फिर 17 को 1 से करेंगे प्लस 17 आयोटा, फिर माइनस आयोटा को 2 से करेंगे -2 आयोटा, फिर माइनस आयोटा को आयोटा से करेंगे तो ये आपके पास आएगा माइनस आयोटा स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन जाएगा 34 प्लस 15 आयोटा माइनस और ये -1, 34 प्लस 15 आयोटा प्लस 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 35 प्लस 15 आयोटा। तो ये हमारी हो गई लेफ्ट हैंड साइड। इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं उसी तरीके से। अब हमने करनी है इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे हमारे पास है, ये देखें, राइट हैंड साइड पे हमारे पास
Z1 Z2 Z3, तो हम यहाँ लिखेंगे Z1 अकेला, Z2 Z3 ब्रैकेट में। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके लिए भी हम पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। Z2 Z3, Z2 हमारे पास है, ये देखें 1 - 3 आयोटा, Z3 हमारे पास 2 + आयोटा। तो सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2 प्लस आयोटा प्लस सॉरी यहाँ माइनस आएगा, 3 × 2 6 -6 आयोटा -3 आयोटा स्क्वायर, 2 - 5 आयोटा -3 × ये आ गया -1, 2 - 5 आयोटा माइनस माइनस प्लस हो गया 3 एज इट इज, और ये फिर 2 + 3 क्या हो जाएगा 5 - 5 आयोटा। ये आपका आ गया Z2 Z3। फर्दर आप क्या करेंगे, Z1 नाउ Z1 × Z2 Z3, Z1 है हमारे पास ये 2 + 5 आयोटा, Z2 Z3 अभी हमने फाइंड किया, ये तो यहाँ पुट कर दूंगा 5 - 5 आयोटा। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले इसको इससे करेंगे, 2 5 ज़ार 10, 2 5 ज़ार 10 -10 आयोटा, फिर इस 5 को 5 से करेंगे प्लस 25 आयोटा, फिर इस 5 को इस 5 से करेंगे -25 आयोटा स्क्वायर। बेटा ये बन गया 10 + 15 आयोटा -25 आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1, 10 + 15 आयोटा प्लस 25, 10 + 25 कितना हो जाएगा 35, और ये प्लस 15 आयोटा। तो ये बेटा आपका है Z1 × Z2 Z3। ओके, तो ये अब आप देखें, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, फिर इसको मैच कर लेते हैं एक दफ़ा। 35 + 15 आयोटा है, और लेफ्ट हैंड साइड हमारा 35 + 15 आयोटा सेम है। जब ये दोनों सेम है तो हम ये लिख सकते हैं कि हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड Z1 Z2 Z3 = Z1 × Z2 Z3। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, फिफ्थ पार्ट है, Z1 प्लस इंटू माइनस Z1 इज इक्वल्स टू Z - Z1 + Z1 इज इक्वल्स टू 0। बिल्कुल सिंपल सवाल है। Z1 की हम वैल्यू लिख देते हैं, Z1 प्लस इंटू माइनस Z1 है, तो बेसिकली ये एडिटिव इनवर्स ही है, ये समझ लें आप, एडिटिव इनवर्स का सवाल है। Z1 है हमारे पास 2 + 5 आयोटा, 2 + 5 आयोटा, ये प्लस एज इट इज -Z1 क्या होगा, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा -2 - 5 आयोटा। तो ये आपके पास बन जाएगा 2 + 5 आयोटा -2 - 5 आयोटा, 2 - 2 0 + 0 आयोटा, तो ये आपके पास आ जाएगा 0। तो ये बेटा आपने कर लिया Z1 प्लस इंटू माइनस Z1, तो ये हमारे पास 0 आ गया, इसको 1 कह दें। नाउ अब हम क्या करेंगे, -Z1 यानी एडिटिव इनवर्स पहले लिख रहे हैं, प्लस Z1, तो यहाँ पे लिखते हैं -Z1 क्या होगा, इसका माइनस क्या होगा बेटा, साइन चेंज हो जाएंगे, -2 - 5 आयोटा ब्रैकेट प्लस ऐसे ही Z1 गिवन इन क्वेश्चन 2 + 5 आयोटा, ये बन गया बेटा जी -2 - 5 आयोटा +2 + 5 आयोटा, ये आपके पास आ जाएगा 0 + 0 आयोटा, और ये भी आ गया 0।
ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 लगा लें इसका नाम। तो यहाँ पे आप लिख लें ऐसे जिस तरह लिखा हुआ है -z1 प्लस z1। अब आप चेक करें इक्वेशन नंबर 1 और 2 को। बाई इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी हैव व्हाट वी हैव लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1 z1 प्लस इंटू माइनस z1, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 2 -z1 प्लस z1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी स्टेटमेंट प्रूव हो गई। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ 1 प्लस आयोटा स्केयर डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा इज इक्वल्स टू x प्लस वाई आयोटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। इस क्वेश्चन में बेसिकली हमने रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करके आंसर निकालना है। जैसे हमने क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 में एक क्वेश्चन किया था रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करने वाला, ये भी वैसा ही सवाल है तकरीबन। इसके न्यूमिनेटर में लिखा है 1 प्लस आयोटा स्क्वायर। हम सबसे पहले ज़रा इसकी वैल्यू अलग से निकाल लेते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन आगे चल के आसान हो जाए। तो हम क्या करते हैं, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। a प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये होता है हमारे पास 1 स्क्वायर, 1 आयोटा स्क्वायर होता है -1 प्लस 2 आयोटा। तो ये 1 - 1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 1 प्लस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा 2 आयोटा। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये अगर आप याद कर सकते हैं तो आप इसको डायरेक्ट भी यूज़ कर लें, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो अब आप ये लिखते हैं, गिवन क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा इज इक्वल्स टू x प्लस वाई आयोटा, या आयोटा वाई एक ही बात है। 1 प्लस आयोटा स्क्वायर आपने फाइंड कर लिया अभी। तो ये है हमारे पास 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा एज इट इज x प्लस वाई आयोटा। इसके बाद 2 आयोटा अपॉन 2 माइनस आयोटा। अब आपने डिनोमिनेटर में से आयोटा अगर ख़त्म करना है तो आपको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप लेफ्ट हैंड साइड के कॉन्जुगेट लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें और लेफ्ट हैंड साइड पे इसको सिर्फ लिखना है, और राइट साइड पे जो लिखा हुआ है उसको एज इट इज़ लिख लिया। ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है 2 आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, x प्लस वाई आयोटा। ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है 2 2 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 होता है, माइनस आयोटा स्क्वायर होता है हमारे पास -1। ये आपके पास आ जाएगा 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर होता है -1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1। ये आपके पास आ जाएगा x प्लस वाई आयोटा। न्यूमिनेटर में आपके पास बनता है 4 आयोटा -2, डिनोमिनेटर में आपके पास बनता है 5 x प्लस वाई आयोटा। आप दोनों के नीचे रियल पार्ट के नीचे भी इसको लिखते हैं -2 और 5, और इमेजिनरी पार्ट के नीचे भी इसको 5 को लिखते हैं आयोटा x प्लस वाई आयोटा। अब आप क्या करें, कंपेयर कर ले रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को। जस्ट कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो रियल पार्ट इसका क्या है, राइट हैंड साइड पे रियल पार्ट x है, लेफ्ट हैंड साइड पे रियल पार्ट है -2/5, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ राइट हैंड साइड इज y इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज 4/5। तो ये आपका आंसर है x और y का। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम लॉजिक। 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x को फिर आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारे पास बनेगा 2x माइनस 2x आयोटा प्लस y आयोटा
माइनस वाई आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2 आयोटा एज इट इज। 2x ये माइनस वाई रियल पार्ट बन जाएगा, ये आयोटा स्क्वायर के लिए -1 यूज़ कर लिया और इन दोनों में से मैं आयोटा कॉमन ले रहा हूँ, प्लस आयोटा कॉमन, तो ये बन गया आपके पास y माइनस 2x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2 आयोटा। 2x प्लस वाई प्लस माइनस 2x प्लस वाई इंटू आयोटा इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2 आयोटा। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करने लगा हूँ। रियल पार्ट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास 2x प्लस वाई, इसको इक्वेट कर दें 4 के साथ, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड है माइनस 2x प्लस वाई, इसको कर दें इमेजिनरी पार्ट ऑफ राइट हैंड साइड विच इज 2। इनको मैं इक्वेशंस का नाम दे रहा हूँ 1 और 2। अब मैं क्या करूँगा, दोनों इक्वेशंस को प्लस कर दूंगा, एडिंग 1 एंड 2। पर्पस क्या है मेरा, x और y फाइंड करना है। प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर x और y हमारे पास डायरेक्ट निकल आए थे, ये देख रहे हैं आप, x की वैल्यू थी हमारे पास -2/5 डायरेक्ट निकल आई थी, y की वैल्यू थी 4/5 डायरेक्ट निकल आई थी, इसलिए मुझे इक्वेशन नहीं बनानी पड़ी। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास दोनों इक्वेशंस में दो वेरिएबल्स आ रहे हैं, x और y आ रहे हैं, एट अ टाइम दोनों सॉल्व करेंगे तो फिर हमारे पास x और y की वैल्यू निकलेगी। मैं अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करने लगा हूँ। इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं ऐड कर दूं, इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, इक्वेशन नंबर 2 है -2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2। दोनों इक्वेशंस को अगर मैंने ऐड करना है, ये कट हो जाएगा, y प्लस वाई आ जाएगा 2y, 4 प्लस 2 हमारे पास हो जाएगा 6, y का आंसर आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2 और y का आंसर आ जाएगा 3। अब देखें y फाइंड हो गया। इसको अब आप किसी इक्वेशन में पुट कर दें, चाहे तो 1 में पुट कर दें, चाहे तो 2 में पुट कर दें, जिसमें आप चाहें आप उसमें पुट कर दें। पुट इन, मैं 1 में पुट कर रहा हूँ, पुट इन 1 में क्या लिखा हुआ है 2x, ये देखें 1 को 2x प्लस y की जगह पे ये y है 3, इस y की जगह पे मैं 3 लिखूंगा, इज इक्वल्स टू 4 एज इट इज, 2x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3, 2x इज इक्वल्स टू 1, और फर्दर मेरे पास आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 1/2। तो ये मेरा x का आंसर है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ a प्लस बी आयोटा इंटू 1 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू -8 प्लस 11 आयोटा। सेम लॉजिक, दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे लेफ्ट साइड पे, तो मेरे पास बन जाएगा 1 इंटू a प्लस 3a आयोटा प्लस b आयोटा प्लस 3b आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -8 प्लस 11 आयोटा। a प्लस आयोटा कॉमन ले रहा हूँ, 3a प्लस b प्लस 3b आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या लिखूंगा, इसकी जगह पर -1 इज इक्वल्स टू -8 प्लस 11 आयोटा एज इट इज। a माइनस 3b रियल पार्ट इकट्ठा कर लिया एंड आयोटा के साथ आ जाएगा 3a प्लस b इज इक्वल्स टू -8 प्लस 11 आयोटा। अब रियल पार्ट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास a माइनस 3b, दिस इज इक्वल्स टू द रियल पार्ट ऑफ राइट हैंड साइड विच इज -8। इमेजिनरी पार्ट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास 3a प्लस b और इमेजिनरी पार्ट ऑफ राइट हैंड साइड है 11। इक्वेट बोथ ऑफ देम। अब इस क्वेश्चन के अंदर या तो मैं इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं, या तो मैं इक्वेशन नंबर
2 को 3 से मल्टीप्लाई करके जो हासिल होने वाली इक्वेशन होगी उसको और 1 को ऐड कर दूं, तो या फिर मैं इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके हासिल होने वाली इक्वेशन को 2 से माइनस कर दूं, तो या फिर इस तरह का अगर मसला आ जाए तो हमारे पास एक आसान तरीका होता है कि हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को निकाल के हम दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो हम इक्वेशन नंबर 2 लेते हैं बाय 2। ये मेथड अगर आप लगाना चाहें तो पिछले क्वेश्चन पे भी लग सकता है, लेकिन वहां पर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो सूटेबल था मैंने वो यूज़ कर लिया। 3a प्लस बी है मेरे पास 11, यहाँ से मैं b की वैल्यू निकाल रहा हूँ 11 माइनस 3a और इसको मैं बोल रहा हूँ 3, इक्वेशन नंबर 3। इस वैल्यू को उठाकर मैं पुट करने लगा हूँ, पुट b इज इक्वल टू 11 माइनस 3a इन इक्वेशन 1 में आपने पुट करना है, क्योंकि आपने 2 से निकाली है तो आप 1 में पुट करेंगे। अगर आप 1 से वैल्यू फाइंड करते हैं a की या b की, उसको फिर आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। तो b की जगह पे इक्वेशन नंबर 1 में मैं लिखूंगा 11 माइनस 3a। इक्वेशन नंबर मेरे पास ये वाली है तो ये लिखूंगा a एज इट इज़ माइनस एज इट इज़ 3 एज इट इज़। b की जगह पे लिखूंगा 11 माइनस 3a और इज इक्वल्स टू माइनस 8 एज इट इज़। तो सॉल्व करेंगे जस्ट, माइनस 33 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इंटू 3 9, a एज इट इज इक्वल्स टू माइनस 8 एज इट इज़। a प्लस 9a क्या हो जाएगा 10a माइनस 8 माइनस 33 दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा प्लस 33। तो ये मेरे पास बन जाएगा 10a इज इक्वल्स टू माइनस 8 प्लस 33 हो गया मेरे पास 25 और a आ जाएगा मेरे पास 25/10। और अगर हम इसको 5 के टेबल से काट लें तो मेरे पास बन जाएगा 5/2। तो ये मेरा एक आंसर है। ठीक हो गया। अब इस a की वैल्यू को उठाकर मैं पुट कर दूंगा किसी भी इक्वेशन में, कर लें 1 में कर लें, 2 में कर लें या 3 में कर लें। 3 में करूंगा, 3 में करने का मुझे फ़ायदा ये है कि b सेपरेट है वहाँ पर, तो मैं इसको 3 में पुट करने जा रहा हूँ। तो तीसरी इक्वेशन थी मेरे पास b इज इक्वल टू 11 माइनस 3a। ये देखें 11 माइनस 3 है तीसरी इक्वेशन, और a की वैल्यू मेरे पास आई है 5/2। a की वैल्यू मेरे पास आई है 5/2। अब इस a की वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। स्टेटमेंट मैंने पीछे लिख दी है कि पुट इन इक्वेशन नंबर 3। 11 माइनस 3 a की जगह लिखेंगे 5/2। इसको जस्ट सॉल्व कर लेंगे 15/2। 2 एलसीएम ले लें, 22 माइनस 15 ये आपके पास आ जाएगा 7/2। तो ये भी आपके पास आ गया 7/2। सो a की वैल्यू थी हमारे पास 5/2 एंड b की वैल्यू हमारे पास क्या आई 7/2। तो बेटा ये आपका आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।